मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स, यानी कि हमारी बॉडी की जितने भी मूवमेंट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्केलेटन फ्रेम के बारे में, हमारा जो बॉडी का ढांचा किस तरह से बना हुआ उसके बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और हमारी बॉडी की मूवमेंट के बारे में। तो मूवमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। जो मूवमेंट है वो हमारी जिंदगी की एक सर्टेन चीज है, एक विशेषता है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव नेचुरली। जितने भी जीवित प्राणी हैं वो अपने हिसाब से नेचुरली प्राकृतिक रूप से मूव करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इनेबल्स यू टू मूव? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपके शरीर में ऐसी क्या चीज होती है जिसके कारण आप चल पाते हैं? इज इट योर बोन? क्या ये आपकी बोन्स है एंड मसल्स? ये मसल्स है दैट ब्रिंग्स अबाउट द मूवमेंट इन योर बॉडी। ये हमारी बॉडी की मसल्स और बोन्स है जो हमें चलने में, मूवमेंट करने में मदद करती है। मूवमेंट का मतलब सिर्फ चलना ही नहीं, हमारा हाथ हिलाना भी एक मूवमेंट है, हमारा सर हिलाना भी मूवमेंट है, हमारा नाचना भी मूवमेंट है, गाना भी मूवमेंट है। हाउएवर नॉट ऑल द एनिमल हैव ए बोनी स्ट्रक्चर। लेकिन सभी जो बोनी एनिमल्स है, जितने भी सभी जानवर है, उन सब के अंदर बोनी स्ट्रक्चर यानी कि बोन नहीं होते। दोज दैट हैव नो बैकबोन, ऐसे जानवर जिनमें बैकबोन नहीं होती उनको हम इंटरवर्टेब्रेट्स बोलते हैं। Those possess a backbone are called vertebrates। और ऐसे जिनके अंदर बैकबोन होती है जैसे कि ह्यूमंस, उनको हम वर्टेब्रेट बोलते हैं। टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम। तो हमारे अलग अलग सिस्टम के जो ऑर्गन है उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड टू कीप द बॉडी अपराइट, हमारी बॉडी को सीधा रखने के लिए। रिजिड फ्रेमवर्क, एक कठोर फ्रेमवर्क होता है जिसको हम स्केलेटन या फिर स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। दिस सिस्टम ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट शोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सिस्टम है वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है उनकी मूवमेंट करने में। स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो ऑन। हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं, अंग सिस्टम होते हैं, जिनको जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया और भी बहुत सारे। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड हार्ट। ये जो सिस्टम है इनके अंदर हमारे शरीर के जो जरूरी हिस्से होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे फेफड़े और जो हमारा दिल हो गया वो शामिल होते हैं। टू प्रोटेक्ट these organs and to keep them keep them in their places and also keep the body upright and rigid supported framework is required. Such a framework supporting system is called skeletal or skeleton system। ये जो फंक्शन होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, इनको रोकने, इनकी जो स्ट्रक्चर की जो प्रोटेक्शन करने के लिए, इनको बाहरी जो आक्रमण है उनको रोक, उनसे डैमेज होने से बचाने के लिए और उनको अपने जगह पे फिक्स रखने के लिए और हमारी बॉडी को सीधा रखने के लिए एक रिजिड, एक कठोर एक फ्रेमवर्क होता है जो इसको सपोर्ट करता है। उस सपोर्टिंग फ्रेमवर्क सिस्टम को हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन एंड द कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। हमारे सिर से लेके जो पांव का अंगूठा है उसके बीच में जितने भी कार्टिलेज और बोन्स जो है, अगर जितने भी कार्टिलेज और बोन्स है वो सभी मिलकर स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करते हैं। बोन्स आर हार्ड, बोन्स कठोर होती है, हड्डियां कठोर होती है एंड प्रेजेंट इन द स्कल, और जो स्कल के अंदर मौजूद होती है। बैकबोन में प्रेजेंट होती है जिसको स्पाइन भी बोलते हैं। चेस्ट के अंदर रिब्स में प्रेजेंट होती है और लिम्स में भी प्रेजेंट होती है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज अ इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव या फिर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये मानव जाति के जीवित रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। एंड एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन। एक एडल्ट, एक वयस्क जो ह्यूमन स्केलेटन है उसके अंदर 206 हड्डियां होती है। सम पार्ट ऑफ द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन। कुछ पार्ट होते हैं स्केलेटन के जो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, कुछ है वो हमारी बॉडी को मूव करने में मदद करते हैं। बोन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉफ्ट लिविंग मटेरियल टिश्यूज एंड हार्ड लिविंग मटेरियल कॉल्ड मिनरल सॉल्ट। कि बोन है वो हमारी जो बोन्स है वो दो तरीके के मिक्सचर से बनती है, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। सॉफ्ट के अंदर लिविंग टिश्यूज होते हैं और हार्ड के अंदर जो मिनरल साल्ट आते हैं। दोनों के मिक्सचर से बोन का निर्माण होता है। दिस मेक बोन वेरी हार्ड। इसके कारण जो बोन है वो कठोर होती है एंड एट द सेम टाइम प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग ब्रिटल, और ये इसको बाद में उसी समय जो ब्रिटल होने से बचाती है। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, व्हेन वी आर बोर्न, जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे शरीर के अंदर 300 से ज्यादा हड्डियां होती है छोटे बच्चे में। बट व्हेन वी ग्रो अप, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम बड़े होते जाते हैं, हमारे शरीर में सिर्फ 206 हड्डियां बच जाती है। मैनी ऑफ द इन्फॉन्ट बोन जॉइन टुगेदर और फ्यूज। कि बहुत सारी जो छोटी छोटी हड्डियां होती है वापस में जुड़कर एक बड़ी हड्डी को निर्माण कर देती है। स्केलेटन सिस्टम यहाँ पे दिखाया हुआ है बच्चों। अब आता है फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है। मेन फंक्शन है, पहला बॉडी को सपोर्ट करना, दूसरा इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड
करना। तीसरा, हमारी बॉडी के जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उनको इनेबल करना। एक्ट एज ए साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, पार्टिकुलरली कैल्शियम। कैल्शियम, हमारी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं उन कैल्शियम जैसे मिनरल होते हैं उनको स्टोर करना और एक जगह देना जो है हमारी ब्लड सेल्स को निर्माण करती है। इसके लिए मेडल पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के मेजर पार्ट कौन कौन से हैं? वी कैन कैरेक्टराइज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इन 3 मेजर पार्ट। हम हमारी ह्यूमन जो स्केलेटल सिस्टम है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है थोरेटिक स्केलेटन और तीसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। दिस स्केलेटन इज लाइक ए क्वेश्चन मार्क, की क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है। इट कंसिस्ट ऑफ बोन ऑफ स्कल, अपर जो एंड लोअर जो विद द 33 teeth and 33 ring like vertebrae from which the vertebrae columns। ये क्या है बच्चों? ये एक बोन होती है, इसके अंदर जो स्कल की हमारी जो खोपड़ी उसकी जो बोन शामिल होती है, हमारी ऊपरी जबड़े निचले जबड़े के जो बोन्स होती है वो शामिल होते हैं। इसके अलावा हमारे दांत है वो भी इनमें शामिल होते हैं। और 33 एक वर्टेब्रे नाम की एक स्ट्रक्चर होती है जो यहाँ पे दिखाया गया वर्टेब्रल कॉलम यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उसकी जैसी स्ट्रक्चर इसके अंदर शामिल होती है। एक्सियल जो स्केलेटन होते हैं उसके 2 काम होते हैं। पहला सपोर्ट करना और दूसरा हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। सेकंड बीइंग दैट इट्स क्रिएट ए सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल। और दूसरा ये है, पहला तो हमारा है कि बॉडी को सपोर्ट करना, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा ये है कि जो मसल्स है उनसे इनकी जो सरफेस है उसकी अटैचमेंट बनाए रखना। अब आता है वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है। दिस इज ए सीरीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 33 जोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे, कि ये एक 33 बोन्स की स्ट्रक्चर होती है जो आपस में मिलकर वर्टेब्रे का निर्माण करती है। विच आर सेपरेटेड बाय इनर वर्टेब्रल डिस्क, जो इनर वर्टेब्रल डिस्क के कारण डिस्क के द्वारा है वो अलग अलग की जाती है। जैसे कि कभी कभी सुनते हैं कमर के अंदर दर्द होता है तो कहते हैं लोग कि इसकी डिस्क है वो हिल गई है, डिस्क है वो अपनी जगह है उसको उसने छोड़ दी है, तो ये इसी के कारण होता है। द वर्टेब्रल कॉलम कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट रीजन। जो वर्टेब्रल कॉलम जो है उसको 5 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। विद ईच रीजन, प्रत्येक रीजन को अलग अलग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बांटते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके 4 मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं कॉलम के। पहला है प्रोटेक्शन, एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड विद इन द स्पाइनल पैलन, की जो स्पाइनल कैनल के अंदर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको एनक्लोज करना, उसको ढक के रखना और उसको प्रोटेक्ट करना। स्पाइनल जो कैनल होती है उसके अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है बच्चों उसको इसको प्रोटेक्ट करती है और उसको ढक के रखती है। सपोर्ट करने का भी काम करती है। इसका सपोर्ट करने का काम किस तरह से करती है कि कैरीज द वेट ऑफ द बॉडी अबव द पेल्विस, जो हमारी पेल्विस के ऊपर, कमर से ऊपर की जो बॉडी है उसको वेट जो कैरी करने का काम भी यही करती है। जैसे ही अगर ये टूट जाती है तो बॉडी का शरीर जो है हमारा वो आगे की ओर या पीछे की ओर है वो झुक जाता है। फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी, ये बॉडी की सेंट्रल एक्सिस बनाती है। और मूवमेंट, it has roles in both posture and movement। posture और movement में दोनों में इसका अलग अलग है वो रोल होता है। अब आता है थ्रोसेसिक स्केलेटन, इसके बारे में पढ़ते हैं। थ्रोसेसिक स्केलेटन इज ऑल्सो एन ओसियो कार्टिलेजिनस केज, ये एक है ओसियो कार्टिलेजिनस केज भी इसको हम कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है, कंटेन क्या क्या होता है। एंड प्रोटेक्टिंग द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन यानी कि हमारा दिल और जो हमारा इसका मतलब रेस्पिरेशन के लिए जो फेफड़े हैं इनका प्रोटेक्ट करने का काम इसका होता है। इसका शेप होती है वो लगभग कॉनिकल होती है। बिंग नेरो, पतला होने के कारण, अबव से ऊपर से ये पतला होता है, नीचे से ये चौड़ा होता है। और फ्लैटन फ्रॉम ए रियर बैकवर्ड, और पीछे से ये थोड़ा फ्लैट टाइप का होता है। एंड लॉन्गर बिहाइंड देन ऑन द फ्रंट, और पीछे से लॉन्गर बिहाइंड देन इन फ्रंट, और पीछे की साइड ये लंबा होता है आगे की तुलना में। द पोस्टीरियर सरफेस इज फॉर्म्ड बाय 12 thoracic vertebrae and the posterior part of the ribs, कि ये जो सरफेस है पूरा ये 12 जो thoracic जो हमारे वर्टेब्रे है और जो अलग अलग पोस्चर जो पार्ट है रिब्स के उनसे मिलकर है ये बनता है। तो किस तरह से दिखता है, इनको हम रिब्स बोलते हैं। जैसे कि ये जो मेन पार्ट होता है ये होता है थ्रोसिक जो हमारा स्केलेटन होता है। अब आता है पेंडिकुलर स्केलेटन। एंड पेंडिकुलर स्केलेटन इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन दैट इंक्लूड द आर्म, हैंड, लेग्स एंड फीट एंड शोल्डर ग्रेडल एंड द पेल्विक गिडर, की जो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है उसके अंदर क्या क्या आते हैं, हमारी जो हाथ पैर की हड्डियां हो गई, हमारे कंधे की हड्डी होगी, शोल्डर की हड्डी होगी, पेल्विक गिडल की हड्डी होगी, ये सब इनमें शामिल होते हैं।
अब हाथ की हड्डियां कौन कौन सी होती है? फ्लोइंग आर द मेजर बोन ऑफ हैंड, ये हमारी हाथ की मुख्य हड्डियां होती है। पहली है ह्यूमरस, दूसरा है रेडियस या उल्ना, तीसरा है रिस्ट बोन और चौथा है बोन ऑफ पाम, डिजिट एंड थंब। तो सबसे पहले हम ह्यूमरस के बारे में पढ़ते हैं। द ह्यूमरस इज द लॉन्ग बोन इन द अपर आर्म, जो हमारे आर्म का कंधे का हमारी आर्म का जो भुजा है उसका उपला हिस्सा होता है, उसको जो लंबी बोन जो इसके अंदर होती है उसको हम ह्यूमरस बोन बोलते हैं। इट इज लोकेटेड बिटवीन द एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर, ये कंधे और जो कोहनी का जॉइंट है उसके बीच की होती है। एंड एट द एल्बो, एल्बो के अंदर क्या होता है, कोहनी के अंदर, इट कनेक्ट द प्राइमरी टू द उल्ना, ये प्राइमरी उल्ना ये ज्यादातर जो है उल्ना से जुड़ी हुई होती है। एज एन फोर आर्म रेडियन बोन कनेक्टेड टू द रिस्ट, और बाद में जो फोर आर्म जो रेडियन बोन है जो कि रिस्ट यानी कि कलाई से जाके जुड़ जाती है। एट द शोल्डर, कंधे पर जो ह्यूमरस बोन है वो कनेक्ट होती है द फ्रेम ऑफ द बॉडी, बॉडी के फ्रेम से वाया ग्लेनोड फोसा ऑफ स्कैपुला, ये जो ग्लेनोइड फोसा होता है स्कैपुला का, इसके द्वारा है ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है उनसे जुड़ जाती है, अलग अलग जो फ्रेम है उनसे जुड़ जाती है। इट इज द लॉन्गेस्ट मिडल सेक्शन इज कॉल्ड शाफ्ट, इसका एक लंबा एक मिडिल सेक्शन होता है इसके अंदर जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं। बिकॉज इट्स कनेक्ट द शोल्डर, इट कनेक्ट एट द शोल्डर विद ए रोटेटेबल जॉइंट एंड ह्यूमरस इज एन इंस्ट्रूमेंटल इन सपोर्टिंग मैनी आर्म फंक्शंस, कि ये जो होती है ये कंधे से जुड़ी हुई होती है, लगातार रोटेट भी हम इसको कर सकते हैं। रोटेट करने के अलावा ये जो है ह्यूमरस जो है एक ऐसी हड्डी है, एक ऐसा इसका काम होता है कि ये हमारे हाथ के भुजाओं की बहुत सारे काम है वो आसान कर देते हैं। जैसे किसी हम कोई चीज को फेंकना चाहें तो हमारी जो आर्म है उसका ऊपरी हिस्से का जोर ज्यादा पड़ेगा ना कि निचले हिस्से का, बाद में हमारा शोल्डर है उसका भी जोर पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर द ह्यूमरस एक्टिविटी ऑफ ऑल लिफ्टिंग एंड फिजिकल एक्टिविटीज, कि किसी चीज को उठाने का काम हो गया या फिर जो अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज है उनको करने के लिए जो सपोर्ट है वो ह्यूमरस करती है। ह्यूमरस इज द वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, ये सबसे लंबी जो बॉडी के अंदर लंबी बोन्स है उनके अंदर एक ह्यूमरस भी है। दिस मीन, इसका मतलब इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड, कि ये जो है ये सबसे ज्यादा टूटने वाली यानी कि ये जो हड्डी है इसके टूटने के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। अब आता है रेडियस एंड उल्ना। रेडियस एंड उल्ना आर द बोन ऑफ द फोरआर्म, जो फोरआर्म हमारे हाथ के आगे जो आर्म के जो आगे का हिस्सा होता है, भुजा के आगे का हिस्सा होता है उसके अंदर दो बोन्स होती है, रेडियस और उल्ना। द फोरआर्म इज द रीजन ऑफ द अपर लिम्ब दैट एक्सटेंड फ्रॉम एल्बो टू रिस्ट, ये जो होता है ये अपर लिम्ब का हिस्सा जो होता है यानी कि इसका मीनिंग होता है जो हमारा कोहनी है, कोहनी से लेके हमारी कलाई तक का जो आर्म है, जो हमारी हड्डी है उसको हम रेडियस, ये जो फोर आर्म होता है यही रीजन है वो फोर आर्म होता है, और इसके अंदर जो रेडियस और उल्ना जो है वो बोन पाई जाती है। द रेडियस बोन सपोर्टल द लेटरल थंब साइड ऑफ द फोर आर्म एंड द उल्ना सपोर्ट मेडियल यानी कि लिटिल फिगर साइड, की जो जो हमारी इसके अंदर यहाँ पे अलग अलग टाइप की बोन्स जो है, एक जो बोन होती है जो हमारी रेडियस जो बोन होती है वो थंब की साइड में होती है, जो कि लेटरल जो थंब साइड है उसको सपोर्ट करती है, और दूसरी यानी कि जो उल्ना है वो लेफ्ट साइड यानी कि दूसरी साइड का एक छोटा सा हिस्सा है उसको सपोर्ट करती है। और एल्बो के ऊपर द रेडियस एंड उल्ना आर्टिकुलेट विद ट्रोकेलिया एंड कैप्टिलुलम एंड ऑफ ह्यूमरस बोन, की जो रेडियस और उल्ना है वो एक ट्रोकेलिया की मदद से और जो कैप्टिटुलम जो है उनसे, कैपिटुलम से है और जो ट्रोकेलिया से है उनसे मिलकर जो है वो ह्यूमरस बोन से जाके आखिरी में जुड़ जाती है, और बाद में ह्यूमरस बोन है वो वापस कंधे से जुड़ जाती है। इस प्रकार ये प्रोसेस है वो पूरे जो बॉडी को है वो जोड़ के रखती है। अब आता है रिस्ट बोन, कलाई की बोन के बारे में पढ़ते हैं। योर रिस्ट इज मेड अप ऑफ 8 स्मॉल बोन, आपकी जो कलाई है वो 8 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है जिनको हम कार्पल बोन बोलते हैं। प्लस इनके अलावा दो लंबी लंबी हड्डियां भी होती हैं इनके अंदर, इन योर फोर आर्म, जो कि फोर आर्म में होती है, जो कि रेडियस और उल्ना होती है। द प्लेस वेयर रेडियस एंड उल्ना बोन इज अटैच्ड टू पाम इज कॉल्ड रिस्ट, कि जिस प्लेस के ऊपर हमारी हथेली से जो कलाई जुड़ती है, रेडियस और उल्ना, हमारा जो रेडियस और उल्ना जो बोन है वो हमारी हथेली से जुड़ते हैं, उस हिस्से को हम कलाई यानी कि रिस्ट बोलते हैं। अब आता है फिंगर। A finger is a limb of human body and a type of digit and organ manipulation and sensation found in the hands of human and other primates, कि ये अलग अलग जानवर और ह्यूमंस के हाथों में पाई जाने वाली एक डिजिट टाइप स्ट्रक्चर होती है, एक लंबी स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या, इसका काम क्या होता है, ये अलग अलग काम करने के, सेंसेशन को प्राप्त करने के काम आती है। देन द 5 फिंगर्स मेक अ फ्रीली मूवेबल पार्ट ऑफ द हैंड, इस पूरे हाथ में जो 5
जो हमारी फिंगर्स होते हैं, अंगुलियां होती है, वो फ्रीली मूवेबल पार्ट होती है। उनको हम कुछ हद तक पीछे ले जा सकते हैं, आगे भी ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे किसी तरह से हम उनको रोटेट है वो घुमा भी सकते हैं। ईच हैज 3 इंडिविजुअल बोन एक्सेप्ट फॉर द थंब। इन जब जितनी भी हमारी अंगुलियां होती हैं उनके अंदर सभी के अंदर 3 जो है अलग-अलग हड्डियां होती है, और थंब के अलावा, यानी कि थंब में ऐसा नहीं होता, थंब में ज्यादा या कम होती होगी, लेकिन इनके अंदर है वो 3 ही होती है। तो रिस्ट बोन किस तरह की होती है यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो है यहाँ पे जो है रेडियस बोन है, ये यहाँ पे जो छोटा हिस्सा मैंने बताया, छोटा हिस्सा है जो उल्ना बोन का है, यहाँ पे जो है वो रिस्ट से जुड़ी हुई है, ये जो रिस्ट का हिस्सा हो गया, और ये जो है पूरी ये पाम होगी, यहाँ पे फिंगर्स होगी, फिंगर्स के अंदर आप देख रहे हैं 1 2 और ये 3 हिस्सों में है ये बंटी हुई है, यानी कि इसमें 3 है वो बोन्स होती है। अब आता है टर्म्स टू नो, क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जाननी चाहिए आपको कैपिटेट बोन के बारे में। द लार्जेस्ट ऑफ द 8 कार्पल बोन लोकेट इन द सेंटर ऑफ द हैंड, कि हाथ के सेंटर में पाई जाने वाली है ये कैपिटेट बोन, जो कि 8 कार्पल बोन में सबसे बड़ी होती है। कार्पस कार्पस होता है ए ग्रुप ऑफ बोन दैट मेक अप रिस्ट, कि एक ग्रुप ऑफ बोन होता है जो हमारी कलाई का निर्माण करता है, उसको हम कार्पस बोलते हैं। डिजिट यानी कि एक फिंगर को हम या फिर एक अंगूठे को हम डिजिट बोलते हैं। हेमिड बोन कौन सी होते हैं? द हेमिड बोन इज इरेगुलर शेप कार्पल बोन विद इन द हैंड, कि जो हाथ के अंदर एक इरेगुलर शेप की एक कार्पल बोन एक बोन पाई जाती है जिसको हम हेमिट बोलते हैं। हैंड कौन सा होता है? द पार्ट ऑफ फोर लिम्ब बिलो द फोर आर्म और रिस्ट, कि जो हमारा फोर आर्म या फिर जो कलाई है उसके नीचे का जो हिस्सा है उसको हम हाथ बोलते हैं, यानी कि हमारा हैंड बोलते हैं। ल्यूनेट बोन कौन सी होती है? द ल्यूनेट इज द क्रिसेंट शेप्ड कार्पल बोन फाउंड विद इन द हैंड, एक क्रिसेंट शेप की एक कार्पल बोन होती है जो हमारे हाथ में पाई जाती है, उसको हम ल्यूनेट बोन बोलते हैं। थंब क्या होता है? ए शॉर्ट थिक डिजिट ऑफ हैंड, एक शॉर्ट मतलब अंगुली होती है, एक छोटी अंगुली हो एक तरीके से हम मान सकते हैं, उस टाइप की एक डिजिट होती है, लेकिन ये थोड़ा मोटा होता है। दैट फॉर द ह्यूमंस हैव मोस्ट मोबिलिटी, ये इसके हम आसानी से इससे जो फिंगर्स हैं उनसे ज्यादा इनको हम मिला सकते हैं, मूव करा सकते हैं। एंड कैन मेड टू बी अपोज ऑल ऑफ द फिंगर, और इनको हम सभी फिंगर से है वो टच कर सकते हैं। जो हमारी सभी फिंगर्स को आपस में टच करने के लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अंगूठे को हम सभी फिंगर से बारी बारी टच कर सकते हैं। बता ट्रेपेजियम बोन, द ट्रेपेजियम बोन इज द कार्पल बोन फाउंड विद इन द हैंड, ट्रेपेजियम बोन भी एक कार्पल बोन का एक पार्ट होती है जो कि हमारे हाथ में पाई जाती है। अब आता है उल्ना, द बोन ऑफ द फोर आर्म, हमारे आगे का जो भुजा है उसका एक बोन होती है उल्ना, कि दैट एक्सटेंड फ्रॉम द एल्बो, जो एल्बो से लेकर कलाई तक जुड़ी हुई होती है, और जो थंब के अपोजिट साइड में जो हमारी चिटली अंगुली जी होती है, जो छोटी वाली अंगुली होती है उसके साइड में होती है, और एक छोटी सी हिस्सा होता है इसका। बात है रिस्ट, द कॉम्प्लेक्स जॉइंट बिटवीन फोर आर्म बोन्स एंड कार्पस मेटाकार्पस वेयर द हैंड इज अटैच्ड टू आर्म, कि जब हमारा हाथ आगे का हिस्सा है वो हमारी भुजा से जुड़ रहा होता है, उसके बीच में एक हड्डियों का एक जटिल हिस्सा होता है, कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, जिनके अंदर फोर आर्म बोन, कार्पस और मेटाकार्पस होते हैं, उनसे मिलकर हमारी जो रिस्ट है उसका निर्माण होता है। अब आता है बोन ऑफ लेग, हमारी पाँव की हड्डियां। बोन ऑफ लेग आर फुलो, कौन कौन सी है? सबसे पहले फीमर, फिर टीबिया और फिबुला, एंकल बोन्स, फिर फुट, फिंगर एंड बोन्स ऑफ थंग। सबसे पहले फीमर के बारे में पढ़ते हैं। योर थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन योर बॉडी, संपूर्ण शरीर की, पूरे शरीर की सबसे लंबी और सबसे जो मजबूत हड्डी है वो होती है फीमर, यानी कि हमारी पाँव की हड्डी, यानी कि थाई की हड्डी, यानी हमारी जो जांग है उसकी हड्डी। द लॉन्ग स्ट्रेट पार्ट ऑफ फीमर इज कॉल्ड फेमोरल शाफ्ट, जो लंबा और स्ट्रेट जो हिस्सा होता है हमारी जांग का, उस जांग की हड्डी का, फीमर का, उसको हम फेमोरल शाफ्ट बोलते हैं। अब आता है टिबिया एंड फिबुला। टिबिया एंड फिबुला आर टू लॉन्ग बोन्स इन द लोअर लेग, हमारे लोअर लेग में दो हड्डियां होती है अलग अलग, जिनको हम टिबिया और फिबुला बोलते हैं। दे आर क्लोजली लिंक्ड टू नी एंड द एंकल, वो हमारे जो टखने होते हैं एंकल और हमारे घुटने होते हैं उनके बीच में होती है। बट दे आर सेपरेट, दे आर टू सेपरेट बोन, ये दोनों अलग अलग बोन्स होती है। द टिबिया इज द बोन दैट फॉर्म शाइन एंड द लार्ज इज लार्जर टू लोअर लेग बोन्स, कि क्या है कि ये टिबिया जो होती है ये शाइन प्रदान करती है, और क्या होता है बच्चों, ये है इन दोनों हड्डियों में बड़ी होती है। द टॉप ऑफ द टिबिया इज कनेक्टेड to the knee joint and the bottom of the tibia is connected to the ankle joint, टिबिया का जो ऊपरी हिस्सा है वो हमारे घुटने से जुड़ता है, और जो निचला हिस्सा है वो हमारे टखने से जुड़ता है। Although this bone carry entire body, और ये जो बोन्स होती है इतनी मजबूत होती है, ये हमारी पूरी बॉडी को कैरी करते हैं, हमारे पूरे वेट को कैरी करती है। It needs support from fibula, लेकिन इसको है वो फिबुला से सपोर्ट चाहिए होता है। अब जो होती है फिबुला होती है वो एक काफ बोन का निर्माण करती है। इट इज अ स्मॉलर बोन, ये एक छोटी बोन होती है ऑफ टू
और लेग बोन, जो दो लोअर लेग बोन होती है उसमें एक छोटी ये होती है, एंड रन पैरेलल टू टिबिया, और टिबिया के बिल्कुल पैरेलल होती है। द टॉप एंड ऑफ द फिबुला इज लोकेटेड बिलो द नी जॉइंट बट इट हैज नो पार्ट ऑन जॉइंट इटसेल्फ, कि ये जो होती है, जो नी जॉइंट हमारे घुटने का जॉइंट होता है उसके निचले हिस्से में पाई जाती है, लेकिन ऊपर ही जो नी से जोड़ने का इसका कोई रोल नहीं होता। द लोअर एंड, इसका जो लोअर एंड होता है वो फॉर्म करता है आउटर पार्ट ऑफ द एंकल, एंकल जॉइंट हमारे टखने का जो बाहरी जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसका निर्माण करता है। इट कैन बी यूजुअली सीन एज बोनी लंप आउटसाइड द एंकल, इसको हम एक बोनी हिस्सा देख सकते हैं, हमारी जो एंकल है उसके बाहरी ओर, उसको हम बोलते हैं, वो होती है हमारी फिबुला, जो बोन होती है फिबुला इसके अंदर होती है। द फिबुला डज नॉट कैरी टू मच वेट, जो फिबुला है वो बहुत ज्यादा वेट नहीं करती, बट जो वेट है वो कैरी नहीं करती, बट लेकिन इंस्टीड एक्ट एज स्टेबलाइज फॉर टिबिया, लेकिन इसका मेन काम होता है उस टिबिया को स्टेबलाइज करना होता है। अब आता है एंकल बोन्स के बारे में। एंकल कंसिस्ट ऑफ 7 बोन, एंकल के अंदर 7 बोन, हमारे टखने में 7 बोन्स होती है। फ्रॉम विच फ्रॉम हील टू फुट, जो कि हमारी हील यानी कि एडी होती है उससे लेकर फुट यानी कि आखिरी जो हिस्सा है वहां तक होती है। अब बोन ऑफ फुट कौन कौन सी होती है? द ह्यूमन बॉडी इज हाईली डेवलप्ड बायोकेमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट सर्व द bear the weight of the body as well as the develop of a force of a equal to many times the weight of human body during propulsion। ह्यूमन बॉडी है एक बहुत ही मतलब डेवलप की हुई, एक डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड, जो ह्यूमन फुट है वो हाईली डेवलप्ड एक पार्ट है, एक बायोकेमिकली यानी कि जो जैव रासायनिक रूप से एक, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एकदम कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है वो ये होती है। और इसके अलावा इसका जो होता है, हमारी बॉडी का जो वेट होता है, जितना फोर्स हमारी बॉडी का जो वेट का फोर्स जितना हमारी ऊपर जो हड्डी है, जो फिबुला और जो हमारी सेकंड जो बोन है, उन दोनों सेकंड बोन यानी कि जो हमारी टीबिया है, उन दोनों के ऊपर होता है, उतना ही फोर्स जो है वो इसके ऊपर लगता है प्रोपल्सन के दौरान, जब हम चलते हैं, ह्यूमन बॉडी जब मूव करती है। अबाउट 26 बोन इन ह्यूमन फुट आर प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये हमारी बॉडी में सिर्फ 26 बोन ऐसी होती है जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। दे कैन बी ग्रुप्ड इन 3 पार्ट, इनको हम 3 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहला है टार्सल बोन जो एंकल बोन होती है, दूसरा है मेटाटार्सल बोन जिनको हमारी फुट्स की बोन होती है, और तीसरा है फेलेंजेस जिनके अंदर वो बोन्स ऑफ फुट एंड फिंगर एंड टोज होती है। टार्सल बोन संख्या में 7 होती है, मेटाटार्सल बोन जो है वो 5 होती है, और फेलेंजेस जो बोन है वो संख्या में 14 होती है। अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द शोल्डर बोन इज कॉल्ड पेक्टोरल ग्रिडल, जो शोल्डर बोन है उसको हम पेक्टोरल ग्रिडल बोलते हैं, और हिप बोन जो है उसको हम पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं। तो हिप बोन तो हमारी कमर के नीचे का थोड़ा सा हिस्सा हो गया, वहां की बोन हो गई, और जो पेक्टोरल बोन है वो हमारी कंधे की बोन हो गई। तो अब आते हैं मेजर जॉइंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के मुख्य मुख्य जॉइंट कौन कौन से हैं। तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं हम, कि व्हेन वेयर 2 और मोर जोन मीट मोर बोन्स मीट, की जहां पर 2 या 2 से ज्यादा बोन्स है, जो हड्डियां मिलती है, वो एक जॉइंट का निर्माण करती है। जॉइंट अलाउ द मूवमेंट टू टेक प्लेस, कि जॉइंट के ऊपर जो हड्डियां हैं वो मूवमेंट कर सकती हैं, जॉइंट अलाउ करता है उनको मूवमेंट करने के लिए। सम जॉइंट आर मोर अलाउ मोर मूवमेंट देन अदर, कुछ जॉइंट होते हैं जिनमें मूवमेंट अधिक होती है, कुछ में कम होती है। सम डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट एट ऑल, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं देते वो हड्डियों को। एट जॉइंट के अंदर द बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट, और जॉइंट के अंदर जो बोन है वो आपस में जुड़ी हुई होती है लिगामेंट की मदद से। बेस्ड ऑन दिस, इसके आधार पर देर देर आर 3 काइंड ऑफ जॉइंट, यहाँ पर 3 काइंड के जॉइंट होते हैं। सबसे पहले इमूवेबल और फिक्स्ड और फाइब्रस जॉइंट, फिर आते हैं स्लाइटली मूवेबल या फिर कार्टिलेजिनियस जॉइंट, उसके बाद में फ्रीली मूवेबल और परफेक्ट जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ लेते हैं लिगामेंट क्या होते हैं। द बोन आर हेल्डेड टुगेदर इन अ जॉइंट बाय अ टफ स्ट्रक्चर कॉल्ड लिगामेंट, कि जॉइंट के ऊपर जो हमारी हड्डियां हैं उनको जोड़े रखने का एक टफ स्ट्रक्चर, एक कठोर संरचना होती है जो इनको जोड़े रखती है, उनको हम लिगामेंट बोलते हैं। तो अब आता है बच्चों हमारा इमूवेबल, उसके बाद में स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, फिर आते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट, उसके बाद में बाल पॉइंट, जो सॉकेट जॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट है हमारी बॉडी के। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने, और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।